आज हम आपको बताने वाले हैं कि एमएस पेंट का यूज करते हुए किस तरीके से किसी किसी भी इमेज की साइज को हम किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो आते हैं, तो उसमें हमको इमेज को अपलोड करना होता है, या आपकी जो पासपोर्ट साइज की फोटो होती है, या जो आपके द्वारा सिग्नेचर किए जाते हैं, उसका इमेज आपको क्या करना होता है, साइट के ऊपर अपलोड करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि जब हम किसी इमेज को या किसी साइन को हम कैप्चर करते हैं, तो उसकी 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 एक अलग साइज आती है। साइज क्या आएगी वो डिपेंड करेगा पिक्चर की क्वालिटी के ऊपर और कैमरे के ऊपर। समझ में आई बात? और जबकि जो फॉर्म में जो इमेज की साइज मांगता है, वो साइज अलग होती है, मतलब कम होती है। मोस्टली आप देखे होंगे कि 20 KB टू 50 KB के बीच में, या आपसे कह देगा कि 15 से 50 KB के बीच में कर दो, या 15 से 30 KB के बीच में कर दो। इस टाइप का अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जो ऑनलाइन फॉर्म में आवेदन मांगे जाते हैं, उसमें ऐसा आपको देखने को मिलता है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी इमेज की साइज में हमको किसी प्रकार का चेंज करना होगा, मोस्टली हमको साइज रिड्यूस ही करना होता है, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एमएस पेंट का यूज करते हुए किस तरीके से किसी भी इमेज की साइज को रिड्यूस कैसे करेंगे, मतलब छोटा कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से एक इमेज हम डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, अपना एक ब्राउजर ओपन कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद इमेज पे क्लिक किया हमने। अब देखिए यहाँ पे तमाम पासपोर्ट साइज फोटो हमको मिल गए। हम क्या करते हैं, ये जो फोटो हमको दिख रहा है, इस फोटो पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद हम इस फोटो के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे। सेव इमेज एज पे क्लिक किया हमने, और इसको हम नाम देते हैं P1। P1, ध्यान दीजिएगा, ये इमेज .jpg इमेज है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब ये इमेज डाउनलोड हो चुका है। कहाँ पे, डाउनलोड वाले फोल्डर में। जहां पे हम यहाँ पे देखें, पहला वाला ऑप्शन मिलेगा क्या, शो इन फोल्डर का, या आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके उस इमेज को ओपन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ये है कि आप शो इन फोल्डर वाले ऑप्शन का यूज करते हुए आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये इमेज जिस फोल्डर में डाउनलोड हुआ था, उस फोल्डर का लोकेशन आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और सबसे पहले जानेंगे इस इमेज की साइज क्या है। अब जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि 15 KB से 40 KB के बीच में हमको साइज रखनी है, मतलब 15 से 40 KB के बीच में हमको साइज रखनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इमेज की साइज देखेंगे कि इमेज की साइज अभी करंट में क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज का। सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा किसका, प्रॉपर्टीज का। हम इस प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप जाके देखेंगे यहाँ पे साइज साइज लिखा हुआ मिल रहा है। साइज कितना है, 139 KB है। अभी साइज कितना है, 139 KB है। और हमको करना क्या है, इस इमेज की साइज को रिड्यूस करना है, कम करना है। किसके थ्रू, पेंट के थ्रू। कितना करना है, 15 से 40 KB के बीच में। ठीक है, क्या अभी हमारे इमेज का साइज 15 से 40 KB के बीच में है? नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी साइज को रिड्यूस करने के लिए हम इसको पहले क्लोज करेंगे। उसके बाद इसी इमेज पे फिर से राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा किसका, ओपन विथ का। ओपन विथ पे जाएंगे। ओपन विथ के साथ साथ हमको यहाँ पे पेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो हम इस पेंट पे जाके क्लिक करेंगे, तो यही इमेज किस में ओपन हो जाएगा, पेंट में। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमको पेंट का यूज करते हुए किस तरीके से किसी इमेज की साइज को रिड्यूस करेंगे, इसको ही देखना है, सीखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होम टैब के इमेज ग्रुप में आप देखोगे रिसाइज का एक ऑप्शन मिला होगा।
इस रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, पिक्सल्स में। पिक्सल्स में देखिए दो तरीके की साइज होती है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। और यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, जिसके आगे एक चेक बॉक्स है और चेक बॉक्स में पहले से टिक है। तो टिक होने का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू चेंज करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यू चेंज करेंगे, तो दूसरी वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जैसे पहले कितना था, हम फिर से रिसाइज पे, पहले कितना था 945 था, हम इसकी साइज को रिड्यूस करेंगे तो दूसरी वाली साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए अगर ये नहीं रहता ना तो हमको इसको अलग साइज देना पड़ता है, इसको अलग साइज देना पड़ता है, जो कि सही नहीं होता। हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल में जितना चेंज करे उसके हिसाब से वर्टिकल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो कितना था 945 था, हम इसको 400 कर देते हैं। हम इसको कितना कर दिए 400। उसके बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे साइज कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हम फाइल में आके सेव कर देंगे, क्योंकि जब तक सेव नहीं करोगे तब तक जो चेंजेज हुआ है, मतलब जो साइज आपने घटाया है, उसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम सेव करेंगे, सेव एज नहीं कर रहे हैं। सेव एज का यूज कब करते हैं, जब हमको नए नाम से सेव करना हो तो उसी में सेव करेंगे। अब हम जाके देखेंगे इस इमेज की प्रॉपर्टी को, फिर से कहाँ देखेंगे, आपको पता है कि डाउनलोड में है ये इमेज, राइट क्लिक करेंगे और फिर से प्रॉपर्टी में जाके चेक करेंगे तो आप देख सकते हो इसकी साइज रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई 64 KB हो गई। पहले कितना था 139 KB था, अब कितना हो गया 63 KB, 64 KB हो गया। अब हम क्या करेंगे, पेंट में अभी भी हमारा इमेज ओपन है, हमको कितना चाहिए 15 से 40 KB के बीच में चाहिए। तो हम फिर से रिसाइज करेंगे, पिक्सल में आएंगे, 400 किया था, चलिए हम 300 कर देते हैं, 300 कर देते हैं। फिर से इसको क्या करेंगे, फाइल में जाके सेव करेंगे और फिर से जाके यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाके चेक करेंगे तो आप जाके देखेंगे हो गया कि नहीं हो गया, 15 से 40 KB के बीच में हो गया कि नहीं हो गया। थोड़ा सा और अगर आपको करना है तो फिर से पेंट, अभी आप पेंट में आपका इमेज ओपन है ही, पिक्सल में आके इसको आप 280 कर दीजिए, 280 कर दीजिए। देखिए जब हॉरिजॉन्टल चेंज कर रहे हैं तो वर्टिकल ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से चेंज हो रहा है। फिर से हम क्या करेंगे, सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम इसको मिनिमाइज कर लेंगे और फिर से प्रॉपर्टी में जाके चेक करेंगे तो आप देख सकते हो 36 KB हो गया कि नहीं हो गया, 15 से 40 KB के बीच में हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से हम पेंट की साइज, पेंट का यूज करते हुए आसानी से किसी भी प्रकार की इमेज की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। और जब हमने फॉर्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज को हमने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद हम आसानी से इस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है।